नमो नमः विद्यार्थियों, संस्कृत विषय की कक्षा 7 में TSN ऑनलाइन क्लास पर आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, प्रीवियस वीडियो में हमने रुचिरा द्वितीय भाग है जो आप लोगों की संस्कृत विषय की जो पाठ्य पुस्तक है बच्चों, उसका जो चैप्टर 12 है विद्याधनम, इस पाठ के बच्चों जो सभी कठिन शब्दार्थ हैं पेज नंबर 67 पर दिए गए हैं और कुछ शब्दार्थ 68 पर दिए गए हैं। उन सभी कठिन शब्दों के अर्थों को बच्चों हमने समझा। आशा करती हूँ आप सभी ने इन सभी हार्ड वर्ड्स को लर्न कर लिया है, ठीक है। और आज की कक्षा में बच्चों हम ये जो 4 श्लोक दिए गए हैं जो कि विद्या के महत्व के विषय में इनमें बताया गया है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं। द्वादश है पाठ है 12वां पाठ, चैप्टर 12 विद्याधनम। विद्या किसके समान है? विद्या ही धन है, विद्या धन के समान है, ठीक है ना। तो सबसे पहला श्लोक है बच्चों, न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। न चौरहार्यम यानी कि न तो ये चोरों के द्वारा कैसा है, चुराने योग्य है। कौन? विद्याधन जो है बच्चों वो कैसा? न तो चोरों के द्वारा चुराने योग्य है, न च राजहार्यम और न ही राजा के द्वारा छीनने योग्य है, न भ्रातृभाज्यम न भाइयों के द्वारा बांटने योग्य है, न च भारकारी और न ही यह भार बढ़ाने वाला है। च मीन्स और। व्यय कृते वर्धत एव नित्यम। व्यय कृते मीन्स खर्च करने पर, व्यय मीन्स खर्च, कृते यानी करने पर, यानी कि खर्च करने पर, वर्धत एव नित्यम खर्च करने पर यह नित्य ही हमेशा ही कैसा कर होता है? वर्धत मीन्स बढ़ता है। नेक्स्ट है विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। विद्या रूपी जो धन है वो सभी धनों में क्या है? प्रधान है, मुख्य है। अर्थात कहने का तात्पर्य है बच्चों कि विद्या रूपी धन न चोरों के द्वारा चुराने योग्य है और न ही राजा के द्वारा छीनने योग्य है और न ही भाइयों के द्वारा बांटने योग्य है और न ही भार बढ़ाने वाला है। यानी कि ये जो विद्याधन है बच्चों, ये विद्याधन खर्च करने पर बढ़ता ही है और विद्या रूपी धन सभी धनों में कैसा है? प्रधान है, श्रेष्ठ है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट नंबर 2 श्लोक देखते हैं हम। नंबर 2 श्लोक में लिखा है बच्चों, पहली पंक्ति है नंबर 2 श्लोक की, विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या भोग करी यश सुख करी विद्या गुरुणाम गुरु विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम विद्या विहीनः पशुः, ठीक है। तो पहली पंक्ति है, विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम। प्रच्छन्न गुप्तम मीन्स अत्यंत गुप्त। विद्या नाम जो है वो कैसा है? मनुष्य का सुंदर रूप है और गुप्त धन है, छुपा हुआ धन है। दूसरी पंक्ति है, विद्या भोग करी यशः सुख करी विद्या गुरुणाम गुरु। विद्या कैसी है? भोग करी। भोग करी का अर्थ होता है बच्चों भोग का साधन उपलब्ध कराने वाली है, और यशः सुख करी और यश देने वाली है, प्रसिद्धि देने वाली है और बहुत ही सुखदायक है। सुख करी मीन्स सुखदायक है, सुख देने वाली है, सुख करने वाली है। और विद्या गुरुणाम गुरु, और विद्या क्या है? गुरुओं की भी क्या है? गुरु है। तीसरी पंक्ति है बच्चों, विद्या बंधुजनों विदेश गमने विद्या परा देवता। विद्या कैसी है? बंधुजन के समान है। विदेश गमने मीन्स विद्या विदेश जाने पर बंधु के समान है। और विद्या परा देवता, और विद्या क्या है? परा देवता, यानी कि सबसे बड़ी क्या है? ये सबसे ऊंची है, मतलब देवता तुल्य है ये, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 4 पंक्ति है सेकंड श्लोक की बच्चों, विद्या राजसु पूज्यन्ते न ही धनम विद्या विहीनः पशु। यानी कि जो विद्या है बच्चों वो राजाओं के द्वारा भी कैसे है? पूज्यते। राजा भी विद्या को क्या करते हैं? पूजते हैं। न ही धनम, धन को नहीं पूजते हैं। यानी कि जो राजा लोग हैं, राजा हैं, वो भी विद्या को ही पूजते हैं।
और धन को नहीं पूजते हैं। विद्या विहीनः पशु, और विद्या से विहीन व्यक्ति किसके समान है? पशु के समान है। कहने का तात्पर्य है बच्चों कि विद्या ही मनुष्य का सुंदर रूप, और अर्थात विद्या ही मनुष्य का क्या है? सौंदर्य है, सुंदर रूप है। और यह कैसा है? गुप्त धन है, छुपा हुआ धन है। और विद्या कैसी है? भोग उपलब्ध कराने वाली है तथा प्रसिद्धि और सुख प्रदान करने वाली है। साथ ही में बच्चों विद्या विदेश गमन के समय कैसी है? मित्र के समान है, बंधु के समान है। और विद्या सबसे श्रेष्ठ देवता है, और राजाओं के द्वारा भी विद्या पूजी जाती है। धन नहीं, यानी कि धन नहीं पूजा जाता है, विद्या पूजी जाती है। और विद्या विहीन व्यक्ति कैसा है? पशु के समान है। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर 3 श्लोक है बच्चों। केयूराः न विभूषयन्ति पुरुषं हारा न चंद्रोज्ज्वला, न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजाः, वाण्येका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते अखिलभूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम। क्षीयन्ते ऐसे सा चिन्ह क्या कहते हैं? इसको अवग्रह चिन्ह कहते हैं, ऐसे इसका उच्चारण होता है। ठीक है ना, तो क्या पढ़ेंगे हम इस लाइन को? क्षीयन्ते अखिलभूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम। ठीक है, तो पहली पंक्ति का अर्थ समझ लेते हैं हम। केयूराः न विभूषयन्ति पुरुषं हारा न चंद्रोज्ज्वला। पुरुष को यानी कि मनुष्य को केयूराः, केयूरा का अर्थ होता है बाजूबंद। ठीक है ना, और चंद्रोज्ज्वला, हारा न चंद्रोज्ज्वला यानी कि चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार। न विभूषयन्ति पुरुषम यानी कि जो मनुष्य को ना तो बाजूबंद और ना ही चंद्रमा के समान सुंदर जो हार होता है उससे पुरुष सुशोभित होता है। न स्नानम न विलेपनम, न ही स्नान करने से और ना ही विलेपनम, विलेपनम का अर्थ होता है शरीर पर लेप करने योग्य सुगंधित द्रव्य, यानी कि जो चंदन केसर आदि का लेप जो हम यूज़ करते हैं ना वो। तो यानी कि कहने का तात्पर्य है बच्चों कि जो मनुष्य है वो ना स्नान करने से, न लेप करने से, न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा, और ना ही जो बाल की साज सज्जा करने से, यानी कि जो सुंदर सुंदर चोटी बना करके वेणी उसमें फूल वगैरह लगा करके जो चोटी को सजाया जाता है उससे मनुष्य शोभित नहीं होता है। वाण्येका समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यता। वाण्येका यानी कि जो एकमात्र वाणी है जो मनुष्य को क्या करती है? शोभित करती है, शोभायमान करती है। और या संस्कृता धार्यते, संस्कृता में जो संस्कार युक्त जो मनुष्य की जो वाणी होती है ना वही मनुष्य को शोभित करती है। क्षीयन्ते अखिल भूषणानि यानी कि संपूर्ण आभूषण कैसे हो जाते हैं? क्षय यानी कि नष्ट हो जाते हैं। सततम वाग्भूषणम भूषणम, और हमेशा वाणी रूपी भूषण ही, वाणी रूपी जो आभूषण है वही आभूषण हमेशा सतत रूप से निरंतर हमारे साथ रहता है। कहने का तात्पर्य है बच्चों कि बाजूबंद और चंद्रमा के समान उज्जवल हार, स्नान, सुगंधित द्रव्य, फूल और सजाए हुए बाल आदि मनुष्य को शोभित नहीं करते हैं, बल्कि एक संस्कार युक्त धारण की हुई वाणी ही मनुष्य को क्या करती है? अलंकृत करती है। अन्य सभी आभूषण तो क्या होते हैं? समय के साथ में नष्ट हो जाते हैं, परंतु वाणी रूपी जो आभूषण है वो कभी नष्ट नहीं होता है। तो हमको हमेशा अच्छी वाणी बोलनी चाहिए। नेक्स्ट नंबर 4 अंतिम श्लोक है बच्चों। विद्या नाम नरस्य कीर्ति रतुला भाग्यक्षय च आश्रये, धेनु काम दुगा रतिश्च विरहे नेत्रम ततीयम च सा, सत्कारायतनम कुलस्य महिमा रत्नैर्विना भूषणम, तस्मादन्यमुपेक्ष्य सर्व विषयम विद्याधिकारम कुरु। विद्या नाम नरस्य कीर्ति रतुला भाग्यक्षय चाश्रय, भाग्यक्षय यानी कि अच्छे दिन बीत जाने पर, आश्रय यानी सहारा है। यानी कि विद्या मनुष्य की क्या है? अनुपम और अपार कीर्ति में प्रसिद्धि, और अतुला यानी अतुलनीय, यानी कि विद्या मनुष्य की अनुपम और अपार क्या है? कीर्ति है, प्रसिद्धि है। ठीक है ना। भाग्यक्षय च आश्रय यानी कि जब अच्छे दिन बीत जाते हैं उस समय मनुष्य का विद्या क्या है? सहारा है। धेनु काम दुघा, और जो इच्छानुसार फल देने वाली धेनु जो है, गाय है कामधेनु, उसके समान है।
साथ ही में रतिश्च विरहे, और विरह के समय यानी कि वियोग के समय कैसी है वो, प्रेम के समान है, रति के समान है। नेत्रम तृतीयम चैसा, और क्या है ये, मनुष्य का क्या है, तीसरा नेत्र है। सत्कारायतनम यानी कि सम्मान या केंद्र का समूह है, किसका, कुल का, कुल के सम्मान का केंद्र है ये। और महिमा रत्नैर्विना भूषणम, और बिना रत्नों के भी क्या है, रत्नों से रहित क्या है, महिमा के समान है। और तस्माद अनुपेक्ष्य सर्वविषम विद्याधिकारम कुरु, तो इसलिए हमको अन्य सभी की उपेक्षा करते हुए, अन्य दूसरे सबको छोड़ करके हमको विद्या पर अधिकार करना चाहिए। कहने का तात्पर्य है बच्चों कि विद्या मनुष्य की क्या है, अनुपम या अपार कीर्ति या प्रसिद्धि के समान है, और बुरे समय में वो क्या है, सहारा है। और विद्या सभी इच्छा पूरी करने वाली है, और साथ ही में विद्या सभी इच्छा पूरी करने वाली जो कामधेनु जो गाय है उसके समान है, और वियोग के समय में वो प्रेम के समान है। और ये मनुष्य का क्या है, तीसरा नेत्र है, और विद्या सम्मान का केंद्र है, और कुल की क्या है, महिमा है, और बिना रत्नों का आभूषण है। इसलिए अन्य सभी विषयों को छोड़ करके हमको विद्या पर क्या करना चाहिए, अधिकार करना चाहिए, अर्थात ज्ञानार्जन करना चाहिए। ठीक है ना बच्चों, तो क्या शिक्षा ग्रहण की हमने, हमको विद्या ग्रहण करनी चाहिए, और विद्या पर ही हमको अधिकार करना चाहिए, और अधिक से अधिक हमको ज्ञान अर्जित करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज की कक्षा में हमने विद्या से संबंधित विद्या के सभी गुणों को जाना, ठीक है ना, और विद्या की महिमा को समझा। ठीक है, और आज की कक्षा में बच्चों इतना ही। अगली कक्षा में हम इस पाठ के जो अभ्यास प्रश्न हैं उनको हल करेंगे। अगली कक्षा में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुभम मंगलम।